कक्षा में आप सबका अभिनंदन है। हम कर रहे थे कविता स्वर्ग बना सकते हैं। अब तक हमने पढ़ा प्रस्तुत कविता में भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। वह बता रहे हैं कि इस भूमि पर जन्म लेने वाले हर व्यक्ति का इस भूमि पर समान रूप से अधिकार है। वे यह भी बता रहे हैं कि मनुष्य को विकास करने के लिए मुक्त प्रकाश की आवश्यकता है और श्वास लेने के लिए हवा की भी आवश्यकता है, जिस पर हर किसी का अधिकार है। अगले अनुच्छेद में उन्होंने यह बताया कि अभी भी बहुत सी कठिनाइयां हैं जो मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए रोक रही हैं, जिसे मनुष्य को पार करना होगा। इसके बाद हमने पढ़ा कि जब तक हर मनुष्य को न्याय से संबंधित सब अधिकारों की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक इस धरती पर जन्म लेने वाला मनुष्य शांतिपूर्वक नहीं बैठ सकता। आइए आगे पढ़ते हैं। पृष्ठ संख्या 89। जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा। प्रस्तुत पंक्तियों में भीष्म पितामह युधिष्ठिर को कह रहे हैं कि जब तक इस धरती पर जन्म लेने वाले हर मनुष्य को जो सुख मिला हुआ है उससे सभी संबंधित अधिकार समान रूप से प्राप्त नहीं होंगे, तब तक शमित मतलब शांत, कोलाहल अर्थात शोर की जो मनुष्य में आगे बढ़ने की होड़ लगी हुई है, आगे बढ़ने के लिए जो वो संघर्ष कर रहा है, वह शांत नहीं होगा। अर्थात वह शोर और संघर्ष जो है लगातार होता रहेगा। उसे भूल वह फंसा परस्पर ही शंका में भय में, लगा हुआ केवल अपने में भोग संचय में। लेकिन समस्या यह है कि हर मनुष्य शंका रहित है, शंका में फंसा हुआ है, संशित है। वह केवल अपने भोग विलास की वस्तुओं को ही एकत्रित करने में लगा हुआ है, अर्थात धन के संचय में लगा हुआ है। आइए एक बार दोबारा से व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में रामधारी सिंह दिनकर कवि कहते हैं कि भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहा कि जब तक सभी मनुष्यों को समान रूप से प्रकृति के सभी साधन उपलब्ध नहीं होंगे, तब तक समानता के अधिकार पर सबको समान अधिकार नहीं दिए जाएंगे, तब तक संघर्ष की समाप्ति नहीं हो सकती। जब सभी मनुष्यों को सुख प्राप्त करने के समान अधिकार मिल जाएंगे, तो यहाँ पर फैला हुआ कोलाहल स्वतः ही शांत हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि स्वार्थ से ग्रसित मनुष्य इस बात को भूलकर केवल अपने लिए धन संचय में लगे हुए हैं, जिससे संदेह तथा भय का वातावरण सदैव बना रहता है। आगे देखिए। प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर। विकीर्ण का अर्थ होता है दूर दूर तक फैली हुई। तो प्रस्तुत पंक्तियों में रामधारी सिंह दिनकर जी कह रहे हैं कि भगवान के द्वारा दिए हुए हमें सुख ही इतने ज्यादा हैं जो कि दूर दूर तक इस धरती पर फैले हुए हैं। भोग सके जो उन्हें जगत में, कहाँ अभी इतने नर कि अभी इतने मनुष्य भी नहीं हैं जो कि इन सुखों को भोग सकें, अर्थात उनका आनंद ले सकें। अर्थात मनुष्य कम है और सुखों की अधिकता अधिक है। सब हो सकते तुष्ट, तुष्ट यानी कि संतुष्ट, एक साथ सब सुख पा सकते हैं। सभी व्यक्ति संतुष्ट भी हो सकते हैं और सभी को समान रूप से सुख की प्राप्ति भी हो सकती है। चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं और यदि मनुष्य स्वयं चाहे तो वह इस धरती को स्वर्ग के समान बना सकता है। आइए व्याख्या की दोहराई करते हैं। इस पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में सुख के इतने साधन उपलब्ध हैं कि उससे सभी मनुष्यों को समान रूप से आवश्यकताएं जो हैं उनकी वह पूर्ण हो सकती हैं। यदि स्वार्थी लोग अपने लिए संचय करने का भाव छोड़ दें तो पृथ्वी के साधनों का उपयोग सभी मनुष्य आसानी से कर सकते हैं और
सबके उपभोग करने के बाद भी वे सुख बच जाएंगे। भाव यह है कि धरती पर किसी भी चीज की कमी नहीं है। इस धरती पर भोग सामग्री का जितना विस्तार है, अभी उसका उपभोग करने वाले उतने मनुष्य भी नहीं हैं। यदि कुछ लोग केवल अपने संचय करने की दुष्प्रवृत्ति का त्याग कर दें, तो सबके भोगने के बाद भी खाद्य सामग्री तथा अन्य पदार्थ बचे रह जाएंगे। ऐसी स्थिति होने पर सब लोग संतुष्ट हो सकते हैं तथा समान रूप से सुखों को पा सकते हैं। यदि ऐसा हो गया तो पल भर में इस धरती को स्वर्ग के समान बनाया जा सकता है, अर्थात फिर से इस धरती पर वे सब सुख होंगे जो कि स्वर्ग में उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार से हमारी कविता आज समाप्त होती है। इससे संबंधित कार्यपत्रिका आपको दे दी गई है। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनके उत्तर देने का प्रयास करें। कल की कक्षा में इन्हीं प्रश्नों से संबंधित उत्तरों को चर्चित किया जाएगा, आपस में बातचीत की जाएगी। उसके लिए तैयार रहें। तब तक आपका दिन शुभ हो और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें।